हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। फ्रेंड्स देखिए, मार्केट में गिरावट और मार्केट में बढ़ोतरी ये एक साइकिल है। और इसमें क्या होता है, जब अगर मार्केट अच्छा होता है तो हर ट्रेडर को ये लगता है कि मैं भली भांति पूर्ण रूप से सक्षम हूँ और मेरा रिटर्न अच्छा निकल रहा है। लेकिन जब मार्केट ख़राब होता है और रिटर्न बनाना मुश्किल होता है तो एक अच्छा ट्रेडर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट से बाहर बैठ के अच्छी अच्छी किताबें रीड करता है, ट्रेडिंग रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड, और अपने सेटअप की प्रैक्टिस करता है। यानी कि अगर इसको एक साधारण भाषा में कहें तो जब समुद्र में तूफान आता है तो एक चालाक मछुआरा चेस करने नहीं जाता है कि मैं मछली पकड़ने जाऊंगा। वो अपने को सेफ रख के और अपने जाल को सही तरीके से रिपेयरिंग करता है, अपने नाव को सही तरीके से रिपेयर करता है कि जब समुद्र में तूफान थमेगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है तो गिरते रहेगा। हाँ, उनके लिए थोड़ा दर्द होता है जो ऊपरी लेवल पे लेके फंस जाते हैं, और ये हर बिगनर के साथ भी होता है और पुराने लोगों के साथ भी होता है। जो लोग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रखते हैं तो वो थोड़ा गिर जाता है 20-30% का, क्योंकि ज़्यादातर लोग, अभी सभी लोग के पास रिसोर्सेस हैं तो सबको ये मालूम है कि मिड कैप की कंपनियों में ही अच्छा रिटर्न बनता है। तो जो मिड कैप में ट्रेड करेगा तो उसको 30-40% झेलना भी पड़ता है कभी कभी। यह हमारे साथ भी हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रेड करिए तो पहले ट्रेड में एंट्री बनाने से पहले आपका पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट, यानी कि आपका रिस्क रिवार्ड, ये दो चीज़ देख के पोजीशन बनाएं। शेयर मार्केट में शेयर का कोई भरोसा नहीं, कल कोई न्यूज़ आ गई वो शेयर के रिलेटेड और शेयर ख़राब हो जाएगा। तो चलते हैं इस स्टॉक के बारे में। अब देखिए, ये स्टॉक की सिर्फ जर्नी को हम इंजॉय करेंगे कि अगर कोई स्टॉक आईपीओ बेस होता है और ब्रेकआउट होता है तो क्यों उसमें इतनी प्रोबेबिलिटी होती है अच्छा रिटर्न बनाने का। एक यंग स्टॉक होता है। दूसरी बात है, जब आईपीओ में कोई स्टॉक लिस्ट होता है तो लिस्ट होने के बाद होता क्या है कि लोग समझते हैं ये अभी लिस्ट हुआ अभी चलने लगे। आप कभी ये देखते हैं कोई बच्चा गर्भ से निकलने के बाद वो दौड़ना चालू होता है? नॉर्मली नहीं होता है। बहुत से कम ऐसे स्टॉक होंगे मार्केट में। आप हर चीज़ का तोड़ है। जो भी मार्केट में कोई सिस्टम है उसके अपोजिट अगर उसमें फ़ायदा है तो लॉस भी है। हर सेटअप फेल होते हैं, हर रूल यहाँ टूटते हैं। ठीक है, हर रूल यहाँ टूटते हैं। और जो आदमी अपने मर्यादा में काम करता है, अपने सेटअप पे काम करता है, एक दो बार लॉस लेगा लेकिन छोटे मोटे, और वो सेटअप काम करता है। अब देखिए, आईपीओ में बहुत से स्टॉक लिस्ट होते हैं 2-3 दिन की रैली के बाद ही, 2-3 दिन के बेस बनाने के बाद से वहाँ से 30-40% भाग जाते हैं। उसके बाद गिरना भी चालू हो जाता है। बहुत से स्टॉक हैं आईपीओ में लिस्ट होने के बाद 20 या 25% के रेंज में आके कारोबार करते हैं 1-1.5 साल, उसके बाद ब्लास्ट हो जाते हैं। बहुत से शेयर हैं लिस्ट होने के बाद पाताल लोक की यात्रा तय कर लेते हैं और वहाँ से फिर बेस बनाएंगे, उसके बाद ऊपर निकलते हैं। तो कई तरीके का इसमें मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक है। अब आपको ये देखना है कि अगर कोई शेयर एक ही रेंज में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको ये लगना चाहिए कि भाई इसका टाइम आने वाला है। जैसे मझगांव डक, कोचिन शिपयार्ड, पीएसयू के जो जितने भी स्टॉक थे शिपयार्ड के या रेलवे के, आप आईआरसीटीसी नहीं चला, क्यों नहीं चला? उसके बैक डाटा को देखिए कि वो लिस्ट होने के बाद कितना भागा है। हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत लोग फंसे होंगे और क्या रिटर्न बना के दिया। उसके बाद से शेयर जो ख़राब हुआ उठने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उसमें मैनेजमेंट का कुछ इशू है, उसलिए वो शेयर उतना अर्निंग नहीं कर पा रहा है, इसके लिए। नहीं तो शेयर ख़राब नहीं है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक तो देखिए, अब ये इसका भी वही हाल है। क्यों? यहाँ पे इसने बेस बनाया काफ़ी बेहतरीन, एक बार टच करने गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे बिल्डअप किया लेकिन टच नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर से मतलब कि पहले ही नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए, अगर ये मोमेंटम आपको, चाहे स्विंग में अगर आप स्विंग कर रहे हो या पोजिशनल कर रहे हो, अगर 7-8 दिन 10 दिन का अगर आपको टाइट रेंज मिलता है, इसको इग्नोर मत करिएगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे सिर्फ मार्क करके देखना है, जिस दिन भी ब्रेक करेगा वो ब्लास्ट करेगा। अब देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्विंग ट्रेडिंग का कितना परफेक्ट सेटअप है। यहाँ पे 4 बेस बने हुए हैं,
शेयर कैसे ख़राब होता है इसी में समझ लीजिए। इसको डेली में लगाऊंगा तो क्लियर चार्ट नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे अर्जेंसी आई। अर्जेंसी क्या होती है, जब कोई स्टॉक अपने बेस के लास्ट में वहाँ से जब वो मूवमेंट देता है ऊपर के टाइप साइड में, तो आप देखना वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आएंगे। वॉल्यूम आपका हमारा नहीं है, ये वॉल्यूम दोनों इंस्टीट्यूशन के बीच में फाइट होती है। किसके? एफआई और डीआई, म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, बड़ी पार्टियों के बीच में क्या फाइट होती है? हाथा मुक्का नहीं होता है। वहाँ पे शेयर खरीदने के लिए उनको इनसाइडर न्यूज होती है कि ये शेयर यहाँ से भागने वाला है, तो वो खरीदते हैं। अब पहली बार जब वो खरीदेंगे तो बाइंग का फोर्स रहेगा, लेकिन बाद में बाइंग रोक देंगे। बाइंग रोक के, क्योंकि उनके ऊपर चला गया है, उनको एक रेंज होता है कि मेरे को ये शेयर 50 रुपये से 60 के बीच में ख़रीदना है। अब शेयर 50 रुपये से ख़रीदते हुए जब वो 70 चला जाएगा तो बाइंग को रोक देंगे, तो शेयर वहाँ से फिर 10% गिरेगा, उनके बाइंग रेंज के पास आएगा। और देखिए ये जो इग्नाइट बार बनी है, इग्नाइट बार क्या होता है दोस्तों, आपको बहुत कम लोग बताएंगे। यूट्यूब पे भी आप सर्च मार लेना, एक ही आदमी आपको बता सकता है और वो आदमी है देवेंद्र खुराना सर, हैदराबाद के। इग्नाइट बार जो होती है अपने आप में सबसे गजब की कैंडल होती है। इस कैंडल की बात ही निराली है। देखिए अब इसमें और भी कॉन्सेप्ट है, मैं समझाऊंगा, वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इग्नाइट बार बनी, उसके बाद से ये 2 इग्नाइट बार और बनी है, नीचे वीक नहीं ऊपर वीक नहीं, इसका मतलब ये इग्नाइट बार है। यहाँ भी एक इग्नाइट बार बनी है और यहाँ से 4 कैंडल के बाद धीरे धीरे ये नीचे आया। क्यों? क्योंकि भाई उनका ऑर्डर ब्लॉक अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इसको एक बोलते हैं, अगर स्विंग करना है तो ये भी समझिए। इसमें मैं ये भी बताऊंगा शेयर कब ख़राब होता है, और स्विंग में सिंपल सा सेटअप क्या है। रेंज एक्सपेंशन हुआ, अप ट्रेंड है, उसके बाद वेट करिए वो नीचे आने के लिए। अब इसमें अर्जेंसी है तो ये 7-8 हफ्ते लगा दिया है भले इसने, लेकिन डेली टाइम फ्रेम भी 5-6 दिन के बाद ये ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री बनती और यहाँ से देखिए आपको क्या मूवमेंट मिला है। वेट करना पड़ता है अच्छे स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए, एक बेहतर जगह पे वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है कि जब रेंज एक्सपेंस हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन में वो कितना टाइम लेगा। यहाँ पे मैक्सिमम ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन में इसने 3-6 हफ्ते लगा दिए, यानी अगर मोटा मोटी देखें तो 1.5 महीना। अगर आप डेट रेंज से चले तो यहाँ से अगर आप जोड़े हैं 70 दिन लगे हैं, और मैक्सिमम एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए 35 से 40 या 60 दिन लग जाता है एक सेटअप को रेडी होने में। ठीक है, और यहाँ लोगों को क्या है, एक दिन ग्रीन कैंडल बनी भैया खरीद लो, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। शेयर खराब क्यों होता है, कैसे पहचाने? पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस और चौथा बेस, उसके बाद खराब हो गया। ये बेस को ज़रूर ध्यान रखिए, जब कोई शेयर ब्रेकआउट दे रहा है वहाँ से आप बेस को काउंट ज़रूर करिए। कैसे करेंगे काउंट? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई शेयर बेस बना दिया, ब्रेकआउट भी कर दिया, वहाँ से पहले ऊपर जाएगा पहला बेस, ये ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ से दूसरा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद तीसरा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर बेस बनाएगा, उसके बाद उसका आ जाएगा स्टेज 3। ये जो जोन है स्टेज 3 है, और यहाँ से जो चालू हो गया स्टेज 4 है। अब इसकी कहानी ख़त्म। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब नए जो लोग हैं जिनको पता नहीं है, जब शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं, एंट्री बनाते हैं, उसके बाद होप में बैठते हैं कि ये शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा, जबकि यहाँ साफ चार्ट सब बोलता है, यहाँ साफ दिख रहा है कि ये अगर आप स्टॉप लॉस रखते तो ज़्यादा लूज नहीं करते। ये बहुत मतलब बड़ा लूज पीवट है, नहीं तो इसका स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेडिंग में 2% से ज़्यादा का बनता ही नहीं है। देखिए यहाँ एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस आपका ये रहा। मोमेंटम ब्रस्ट ये स्टॉक है, 2 दिन में यहाँ आपने जो रिटर्न बनाना था बना के निकल जाए। फिर यहाँ देखिए
हो सकता है कहीं 20-30% मिले, कहीं 50% भी मिल जाता है, लेकिन जब यंग रहेगा ना तो उसमें ज़्यादा रैली आएगी। उसके बाद ऊपर जाएगा तो वो थोड़ा टाइम बिताते जाएगा और बाद में टाइम पास उसका यहाँ जब खिचड़ी पकने लगी, ये ऊपर जा नहीं रहा है और नीचे आने के लिए बार बार इस सपोर्ट को तोड़ रहा है, तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि अब मैं ख़राब होने वाला हूँ। देखिए होता है अकस्मात किसी शेयर में कभी बैड न्यूज़ आ गई, सर्किट लग गया, वो बात अलग है। इसने यहाँ देखिए कम से कम मेरे को लगता है 3 महीने तक टाइम पास किया है, फिर भी लोगों को होप होगा कि यहाँ से बढ़ेगा और ये ख़राब होकर नीचे आ गया, तो इसलिए बोला जाता है। और यहाँ देखिए वॉल्यूम, यहाँ पे बड़ी पार्टी माल कितना छोड़ रही है, ये देख रहे हैं। उनकी तो सेलिंग पहले ही इस कैंडल में कितनी बड़ी आई होगी, यहाँ देख रहे हैं। वो धीरे धीरे अपना माल को छोड़ते हैं, नहीं तो लोअर सर्किट लग जाएगा। तो ये सब पहचानना पड़ता है किसी शेयर में। अगर आप मान लीजिए ये भी देखें कि उसने ब्रेकआउट से कितना % का मूव दे दिया है। मैक्सिमम अगर बुल रन चल रहा है तो 70-80% का रिटर्न एक्सेप्टेड है। अगर बुल रन हाफ से ज़्यादा हो गया यानी 75% यानी कि थोड़ा सा बुल रन बात की है, तो वहाँ पे स्टॉक फॉलो बाइंग उतनी नहीं आएगी, 30-40% के बाद टूटने लगेंगे। अगर बुल रन स्टार्ट हुआ है उस टाइम में किसी शेयर ने ब्रेकआउट दे दिया तो वो तो भाई उसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो 10x होगा, क्योंकि जब बुल रन स्टार्ट होने से पहले ही वो अपने ऑलरेडी बेस को क्रिएट कर चुके होते हैं। फिर होता क्या है, बुल रन स्टार्ट होगा उससे साथ साथ वो ब्रेकआउट दे देंगे और ब्रेकआउट के बाद वो रुकते ही नहीं है। तो ये सब देखना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मैं भी सीख के नहीं आया हूँ, इसी यूट्यूब से अच्छे अच्छे ट्रेडरों की वीडियो देखता रहता हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ प्रदीप भोंडे सर का वीडियो चल रहा है, तो वो तो इंग्लिश में बोलते हैं और भाई मैंने उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ तो उतना इंग्लिश नहीं समझता हूँ, लेकिन वो हिंदुस्तानी है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वो उनका जो टाइटल है वो प्रदीप भोंडे, तो मेरे को लगता है महाराष्ट्र से होंगे, बट वो यूएस में ट्रेड करते हैं और उनके पॉडकास्ट भी द लाइन चैनल पे बहुत हैं, तो मुझे उनकी आवाज़ थोड़ी समझ में आ जाती है। और बाकी तो पैटर्न ही काम करता है और पैटर्न कमाल का बताते हूँ, रेंज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लर्निंग करते रहें दोस्तों, लर्निंग मत छोड़िए। अगर बड़ा पैसा बनाना है, मार्केट में सस्टेन करना है, लॉस को जाइए भूल, समझ लीजिए कि वो मैंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया है। आने वाला मार्केट जो होगा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। ये जो जितना मार्केट अभी टूट रहा है ना, यहाँ से जब रिकवर करेगा और जब ट्रेड मिलेंगे तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा ट्रेड करने के लिए। अगर आपका 2 लाख का पोर्टफोलियो है और उसमें 50,000, 60,000, 1 लाख भी लॉस है, अगर अच्छी कंपनी है, जैसे कि बहुत सी अच्छी कंपनियाँ हैं अब, जैसे CDSL है, और अब मैं क्या ही बताऊं, बहुत सी कंपनियां वो मैक्सिमम 30-40%, 50% करेक्ट होती हैं, लेकिन वहां से निकल जाएंगी। तो ये गलतियां होती हैं बिगिनर में और इसी को देख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। और 1-2 साइकिल आपने देख ली तो खुद ही पक्के हो जाएंगे। कब पक्के होंगे? जब लर्निंग करते रहेंगे। ये ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पैसा लगाना बाद की बात है, यहाँ सबसे बड़ा नॉलेज, करेज, पेशेंस, ये 3 चीज़ को डेवलप करना पड़ता है, उसके बाद ही यहाँ बात बनती है। और लॉस से यहाँ कोई नहीं बचा है, सबके लॉस होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल होता है उसके लॉसेस की संख्या कम होती है और प्रॉफिटेबिलिटी की संख्या ज़्यादा होती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।